दोस्तों, भारत के मशहूर शहर अजमेर में मौजूद यह दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। यह वो इंसान है कि वैसे तो अगर पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखा जाए तो इनका नाम इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे बड़े सूफी बुजुर्गों में लिया जाता है, मगर अगर बात भारत की ही कर ली जाए तो भारत में तो फिर इनके जैसा नजर ही नहीं आता है। बावजूद इसके कि भारत तो हमेशा से ही सूफी लोगों का गढ़ माना गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, जिनको आमतौर पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी याद किया जाता है, उनके बारे में कई इतिहासकारों ने यह लिखा है कि भारत के पूरे ही इतिहास में शायद ही कोई दूसरा ऐसा इंसान देखने को मिला होगा कि जिसने इतने कम वक्त में इतने बड़े लेवल पर और इतने ज्यादा लोगों के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को फैलाया हो। आज जब 800 से 900 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, तब भी उनके अकीदतमंदों की जो तादाद है, जो नंबर्स हैं, वह घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और यह नंबर सैकड़ों, हजारों, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों, या अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो शायद अरबों में पहुंच चुके हैं, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। मगर अब सवाल यह है, तो आखिर कौन थे यह ख्वाजा गरीब नवाज? भारत कब, कैसे और क्यों आए थे? भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने सपने मतलब के ख्वाब में ऐसा भी क्या देख लिया कि जिसकी वजह से उनको न सिर्फ फौरन भारत आना पड़ा, बल्कि भारत आकर उन्होंने भारत के इतिहास और भारत के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर इतिहासकारों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1143 ईवी में हुआ था। आपका असली नाम जो था वह हसन था, और क्योंकि आप आज के दौर के ईरान और ईरान में भी खास तौर से संजर के इलाके में पैदा हुए थे, तो इसीलिए आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से आज भी हसन संजरी के नाम से पुकारा जाता है। खानदान और नस्ल की बात की जाए तो नस्ली तौर पर आप सैयद थे, मतलब कि हजरत अली की औलाद थे, या अगर थोड़ा और क्लियर करके बोलें तो कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और ख़ास बात यह है कि आप माँ और बाप दोनों की तरफ से सैयद थे। बस फ़र्क इतना है कि माँ बाप में से एक का शजरा तो हज़रत अली के एक बेटे हज़रत इमाम हसन से जुड़ता है, तो वहीं दूसरे का शजरा हज़रत अली के दूसरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन से जुड़ता है। आपकी जो माँ थी, मतलब वाली थी, उनका नाम हुआ करता था माहनूर बीवी, और यह जो हजरत माहनूर बीवी थी, ये एक हद से ज्यादा नेक औरत थी। और इनके जो फादर हुआ करते थे, उनका नाम था दाऊद अब्दुल्लाह। दाऊद अब्दुल्लाह मतलब कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इन नाना के एक सगे और भी भाई हुआ करते थे, जिनका नाम था अब्बू सालेह मूसा। और इन्हीं अब्बू सालेह मूसा की एक औलाद थी कि जिनका नाम था हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं कि जिनकी कब्र, जिनकी मज़ार बगदाद के अंदर मौजूद है, और जिनको आज के दौर में पूरी दुनिया के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग के तौर पर याद किया जाता है। इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रिश्ते में ख्वाजा गरीब नवाज के मामू हुआ करते थे। बात करें आपके वालिद मतलब के फादर की, कि जिनका नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खुरासान के इलाके में ही गुजारा था। वह अपने दौर में अपने इलाके की मशहूर मुस्लिम स्कॉलर मतलब के आलिम, और साथ ही साथ खुदा के एक वली और एक नेक बंदे हुआ करते थे। यही वजह है कि ख्वाजा साहब ने भी अपनी जो इब्तिदा तालीम थी, जो इनिशियल स्टडी थी, वह सब कुछ घर पर ही की थी। मगर अभी ख्वाजा साहब की उम्र 15 साल भी नहीं हुई थी कि आपके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ चुका था। और ख्वाजा साहब के लिए ख्वाजा साहब के वालिद ने इस दुनिया से जाते वक्त विरासत में 2 चीजें छोड़ी थी। एक तो उनका बाग था, जबकि एक चिकी थी, और ख्वाजा साहब अब अपनी जिंदगी का गुजर बसर इसी बाग के जरिए से किया करते थे। एक दिन की बात है कि हजरत ख्वाजा साहब अपने इसी बाग में ही काम कर रहे थे कि पास से ही एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। इन बुजुर्ग का नाम था हजरत इब्राहिम गंदोजी। ये जब ख्वाजा साहब के बाग के अंदर आए तो ख्वाजा साहब ने न सिर्फ इनकी बहुत ज्यादा ताजमहल इज्जत की, बल्कि इनकी बहुत खिदमत भी की।
इनकी इस मेहमान नवाजी को देखकर वो जो बुजुर्ग थे, मतलब हजरत इब्राहिम गंदोजी, उन्होंने ख्वाजा साहब को बड़े ही प्यार के साथ रोटी का एक टुकड़ा दिया, जबकि कुछ अलग रिवायतों में रोटी के टुकड़े की बजाय अंगूर का भी जिक्र मिलता है। इसको मुंह में लेकर गले से नीचे उतारना था कि ख्वाजा साहब की जिंदगी यहीं से पूरी तरह से बदल गई। आपका दिल दुनियादारी से हट गया और सूफीइज्म की दुनिया में आपके लिए एक नए सफर का आगाज हुआ। आप सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद बन गए थे, मतलब कि उनके स्टूडेंट बन गए थे। और फिर उन्हीं के साथ अगले लगभग 20 साल तक आपने दुनिया के अलग अलग इलाकों का सफर तय किया। शुरुआती वक्त में ही आप समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में भी एक लंबे वक्त तक रहे कि जो उस दौर में इस्लामिक तालीम हासिल करने का सेंटर माने जाते थे। वहां पर आपने ना सिर्फ कुरान को हिफ्ज़ किया, बल्कि कुरान से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स, हदीस और तसव्वुफ वगैरह पर महारत हासिल की। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दौर के मशहूर अमीर और ताकतवर शहर बगदाद के अंदर भी आपने एक अच्छा खासा वक्त गुज़रा और बहुत कम वक्त के अंदर ही आप आसपास के पूरे इलाके में काफी मशहूर हो गए थे। आपने मक्का मदीना का भी सफर तय किया और मदीना ही वह जगह थी कि जब एक बार सोते हुए उन्होंने एक सपना मतलब के ख्वाब देखा, जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया। और इस हुक्म के साथ ही उन्होंने उस हिंदुस्तान के नए सफर का आगाज किया कि जहां पर वह ना तो पहले गए थे और ना ही ज्यादा उससे फैमिलियर थे। माना जाता है कि अपने हिंदुस्तान के सफर में वह सबसे पहले लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हजरत अली अजमेरी या फिर हजरत दातागंज बख्श लहरी की कब्र पर हाजिरी दी। और उसके बाद वह अलग अलग कस्बों या शहरों में होते हुए फाइनली आज के द्वार के राजस्थान के उस अजमेर शहर में पहुंचे कि जिस अजमेर को उन्होंने फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। साथियों, कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस तो यह बताते हैं कि हजरत ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान के दौर में ही कदम रख चुके थे, जबकि कुछ इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में एंट्री ली थी। फिलहाल या तो डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान के साथ ही या फिर अजमेर और इसके आसपास के लोकल इलाके के जो सूबेदार या फिर हुक्मरान थे, उनके साथ ख्वाजा गरीब नवाज के कुछ डिस्प्यूट्स के जिक्र जरूर मिलते हैं। बल्कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको डिस्प्यूट भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज से थी। उसकी वजह यही थी कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिस तरह से बड़े कम वक्त में बड़ी ही तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर अब ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस फैलता जा रहा था, उससे लोकल इलाके के जो ताकतवर लोग थे, असरदार लोग थे, वह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मगर फिर भी धीरे धीरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस और उनका असर घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया। और उस दौर में भी कि जब ना तो कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा इजी थी और ना ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हुआ करता था, तब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम बहुत कम वक्त में ही अजमेर से बाहर निकलकर दिल्ली समेत भारत के बड़े बड़े शहरों में फैल चुका था। और उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं थी। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी बाकी धर्म के लोग हो, सभी बड़ी तादाद में आपके पास आया करते थे और आपकी बातों को सुना करते थे। आपको उसी दौर में ही लोगों ने गरीब नवाज का नाम दे दिया था, जिसकी वजह थी कि उनकी तरफ से गरीबों को हद से ज्यादा नवाजना। स्पेशली उन्होंने जो लंगर का सिस्टम शुरू किया था, मतलब कि गरीब और भूखे लोगों को फ्री में खाना खिलाने का, वो तो बेमिसाल था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पूरे भारत के इतिहास में सूफी इज्म की दुनिया के सबसे बड़े नाम क्यों हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप लोग भारत में सूफिज्म के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको उसमें जितने भी बड़े बड़े नाम नजर आएंगे, वो या तो खुद डायरेक्ट हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के ही शागिर्द मतलब के स्टूडेंट्स होंगे या फिर उनके स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट होंगे। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से इंस्पायर होकर उनकी जिंदगी में इस्लाम अपनाने वाले लोगों का नंबर भी बहुत बड़ा था।
जो अलग अलग जनरल हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके अंदर तो इसका एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं मिलता है, लेकिन सूफीइज्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो अलग अलग दौर में किताबें लिखी हैं उसमें यह नंबर सैकड़ों फिर हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बताया गया है, और किसी किसी में तो यह नंबर 80 से 90 लाख के करीब बताया गया है। जहां तक बात उम्र की है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 99 मतलब कि 99 साल की उम्र में अजमेर शहर के अंदर ही हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा था। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, जो असर था, वह उस दिन के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही चला गया। और हाल ऐसा हो गया कि आम लोग तो छोड़िए बल्कि भारत के इतिहास के जो बड़े बड़े हिंदू या फिर मुस्लिम हुक्मरान थे वह सब भी इनके दरबार में हाजिरी लगाते रहे। यहाँ तक कि एक अंग्रेज अफसर को भी यह लिखना पड़ गया कि यहाँ पर जाहिरी तौर पर भले ही हमारी हुकूमत हो, लेकिन असल में हुकूमत यहाँ पर एक कब्र की चलती है, और इस कब्र से उस अंग्रेज की मुराद कुछ और नहीं बल्कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का यह मकबरा ही था कि जहाँ पर हर वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग मौजूद रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेशन और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।